स्कूल में बुलिंग से बचने के लिए ये लड़का हर दिन चुपचाप रहता था, लेकिन फिर भी अनजाने में उसने स्टूडेंट काउंसिल के लोगों से पंगा ले लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसी रात वे लोग उसे बांध देंगे। बिना कुछ सुने उन्होंने बेरमी से एक बाल्टी खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। लड़के को सबक सिखाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक बाल्टी बर्फीला पानी भी उस पर फेंक दिया, लेकिन ये सब देखकर भी कोई उसे बचाने आगे नहीं आया, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का ही दबदबा था। यहाँ तक कि टीचर्स भी उनसे दूर ही रहते थे। उनके जाने से पहले किसी ने धमकी दी और लड़के को तैयार रहने को कहा, क्योंकि अब उसे स्टूडेंट काउंसिल से दूसरी सजा मिलने वाली थी। स्टूडेंट काउंसिल से बचने के लिए लड़के ने दरवाजे के आगे एक टेबल लगा दी और किताबों से हैंडल को कस दिया। उसने हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़ा और लाइट बंद कर दी। वो गहरी नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। जब दरवाजे का हैंडल तेजी से हिलने लगा तो लड़के ने तय कर लिया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा और पीछे नहीं हटेगा। लेकिन लड़के ने ये नहीं सोचा था कि उसे तुरंत अपना मुंह और नाक बंद करना पड़ेगा। अचानक कमरे में बहुत गंदी बदबू फैल गई। इस तरह की बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए गुस्से में आकर उसने सारा कचरा इकट्ठा किया और एक बाल्टी गंदा पानी लेकर चुपके से दूसरे हॉस्टल में घुस गया। उसने लाइट का प्लग निकाल दिया और चांद की हल्की रोशनी में देखा कि वो मुंह खोलकर सो रहा था। उसने बिना झिझके वो सारा गंदा पानी उस आदमी के चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। उसे परेशान करने वाला वो आदमी कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। शुरुआत में उसके और रूममेट के अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसने खुद आगे आकर सब कुछ मान लिया और जानबूझकर उसे उकसाया भी। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझने वाला प्रेसिडेंट बुरी तरह भड़क गया। वो एक जंगली जानवर की तरह बेकाबू होकर एरिक को पीटने लगा, लेकिन एरिक ने पलटकर वार नहीं किया। वो इस प्रेसिडेंट को अंदर से पूरी तरह तोड़ना चाहता था, जो बाहर से अच्छा दिखता था पर अंदर से खोखला था। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने की स्कूल वालों ने छूट दे रखी थी। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ने गलत इंसान से पंगा लिया था। एरिक एक ऐसे परिवार में रहता था जहाँ उसका सौतेला पिता बहुत ही अजीब और पागल किस्म का था। सिर्फ एक चम्मच गिरने जैसी छोटी सी बात पर भी उसका सौतेला पिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देता था। उसके बाद वो एरिक को कपड़े उतारने को कहता और कमरा बंद करके उसे सजा देने के नाम पर अपनी दरिंदगी दिखाता था। उसकी माँ अंदर की आवाजें सुनकर भी मजबूरी में मुंह फेर लेती थी और पियानो बजाने लगती थी ताकि बेल्ट से पीटने की आवाज दब जाए। 1 घंटे बाद एरिक बुरी तरह कांपते हुए बाहर आता, लेकिन फिर भी उसे सब सहकर अपने सौतेले पिता से हाथ मिलाना पड़ता था। घर के ऐसे माहौल की वजह से एरिक के अंदर भी गुस्सा और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी सालों की भड़ास और गुस्सा अपने क्लासमेट्स पर बेरमी से निकाल दिया। इस भयानक लड़ाई की खबर बहुत जल्दी स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल को उसकी इस हरकत से बहुत नफरत थी। वैसे तो प्रिंसिपल उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखकर और कई टीचर्स की सिफारिश की वजह से उसे एक बार अपनी गलती मानने का मौका देकर छोड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रिंसिपल के सामने अपनी घड़ी से खेलने लगा। उसकी इस बदतमीजी ने प्रिंसिपल को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। उन्होंने उसी वक्त एरिक को स्कूल से निकाल दिया और कहा कि अब कोई भी सरकारी हाई स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा। अच्छी बात यह थी कि एरिक की माँ जानती थी कि उनका बेटा दिल का अच्छा है। एरिक की पढ़ाई जारी रखने और उसे उस टूटे हुए परिवार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने चुपके से घर का सारा कीमती सामान बेच दिया। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें एक प्राइवेट एलिट स्कूल मिल गया जो एरिक को लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि जिस स्कूल से वो इतनी उम्मीद लगाए हैं वो एक जेल जैसा है। अपने बेटे को विदा करने से पहले उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो अब किसी से लड़ाई नहीं करेगा। जाते वक्त माँ के एक वकील दोस्त ने एरिक को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और यही कार्ड आगे चलकर एरिक की जान बचाने के काम आया। एरिक ने अपने बाल छोटे करवाए और अपनी नई स्कूल लाइफ शुरू करने चला गया। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने उसका अच्छे से स्वागत किया और बातों बातों में स्कूल के रूल्स के बारे में जोर देकर बताया, लेकिन जल्द ही प्रेसिडेंट का असली चेहरा सामने आ गया। खाना खाते समय एरिक ने यूं ही बगल वाले लड़के से कुछ सवाल पूछे, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये सुन लिया और उसके बगल वाले लड़के को तुरंत अपने पास बुलाया, क्योंकि खाना खाते समय स्टूडेंट काउंसिल के अलावा किसी और को बोलने की इजाजत नहीं थी। एरिक ने नियम तोड़ा था, इसलिए उसके बगल वाले लड़के को सजा भुगतनी पड़ी। प्रेसिडेंट ने एक नुकीला ढक्कन लिया और उस बेकसूर स्टूडेंट को जोर से मारा। ये एरिक को डराने का एक तरीका था। पास ही खड़े स्कूल मैनेजमेंट ने इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। एरिक प्रेसिडेंट की आंखों में धमकी साफ पड़ सकता था। एक रूममेट ने उसे अच्छे से समझाया कि एरिक ज्यादा हीरो न बने, वरना उसे प्रेसिडेंट के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के पास बहुत पावर है। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सभी चीजें वही कंट्रोल करते थे। उनके रूल्स के हिसाब से हर किसी को चुपचाप और डर कर रहना पड़ता था। एरिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी माँ का भरोसा न तोड़ने के लिए उसने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की। हालांकि दोस्त की सलाह अभी कानों में गूंज ही रही थी कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहाँ आ गए। प्रेसिडेंट ने एरिक को जानबूझकर बुलाया ताकि उसे झुका सके। उन्होंने बेइज्जती करने के लिए एरिक से अपने जूते साफ करवाए। वो कोई पंगा नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप जूते लिए और जाने लगा, लेकिन उनके चमचों ने उसे रोक लिया। असल में उसे कोई लेदर के जूते साफ नहीं करने थे, बल्कि फटे पुराने जूतों का एक बदबूदार ढेर साफ करना था। एरिक के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। बेइज्जत महसूस कर रहा वो चमचा बहुत गुस्से में था और सोचने लगा कि एरिक को कैसे सबक सिखाया जाए। लेकिन स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल के लोग ही बदतमीज नहीं थे, बल्कि कुछ टीचर्स भी आम स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं करते थे। अगले दिन क्लास में टीचर ने एरिक के रूममेट को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने उसके लुक्स का खूब मजाक उड़ाया। उसे नीची जात का इंसान कहकर बेइज्जत किया गया, लेकिन रूममेट में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इस स्कूल में टिकने के लिए चुपचाप रहना और दबे रहना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एरिक को ये नाइंसाफी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। ब्रेक के दौरान जब वो अपने रूममेट के लिए आवाज उठा रहा था, तभी वो बेइज्जत हुआ चमचा वहाँ एरिक से पंगा लेने आ गया। साइलेंस, 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 साइलेंस। बाकी दोस्तों ने एरिक को बताया कि वो फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं होती। वो अक्सर 2 लोग मिलकर एक को मारते हैं। अकेले लड़ने वाले के जीतने का कोई चांस नहीं होता। हारने वाले को न सिर्फ रिंग से रेंग कर बाहर निकलना पड़ता है, बल्कि उसे डरपोक और कायर कहकर भी बेइज्जत किया जाता है। अगर कोई लड़ने से